इस दौरान वायरल फीवर बहुत तेजी से फैला हुआ है। अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अंबुज गर्ग सर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मेडिसिन के डॉक्टर हैं। सर, क्या आपके यहाँ अभी कितना ओपीडी में कितने पेशेंट्स बढ़े हैं और जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस तरह के हैं? ये वायरल फीवर किस तरह का है? एक्चुअली फीवर के पेशेंट डबल से ज़्यादा हो गए हैं आजकल, और उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट वायरल फीवर के हैं। उनको अगर हम टेस्ट वगैरह कराते हैं तो इन्फ्लुएंजा ए पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ पेशेंट्स को 1-2% कोविड के भी आए हैं और H1N1 स्वाइन फ्लू के भी आए हैं। और दूसरे फीवर जो हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वो भी चल रहा है साथ में। लेकिन जो पेशेंट जुखाम, खांसी, गला दर्द सिम्टम से आते हैं वो यूजुअली फ्लू होता है। उसमें H1N1 भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। उनकी तादाद इस वक्त ज़्यादा बढ़ गई है और वो इसलिए होती है क्योंकि बारिश के मौसम में मॉइस्ट एनवायरनमेंट वायरस और बैक्टीरिया के लिए अच्छा एनवायरनमेंट होता है ग्रो करने के लिए। तो इसलिए मौसम चेंज होने पे इनकी संख्या बढ़ जाती है। दूसरा सर, क्या इस दौरान ऐसा भी वायरल फीवर हो रहा है जो कि लंबे लंबे समय तक नहीं जा रहा है? जैसे नॉर्मली तो 5 से 6 दिन में मानते हैं कि वायरल ये जो मौसमी बुखार जो होता है बारिश के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन अभी जो हो रहा है 10 से 15 दिन तक ले रहा है। क्या वजह है? उसके लिए लैक ऑफ इम्यूनिटी है, क्योंकि ये फ्लू का स्ट्रेन हर साल अपने को चेंज कर लेता है। जो हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है वो पुराने स्ट्रेन के लिए होती है, लेकिन हर साल नया स्ट्रेन आता है। इसीलिए जो भी पेशेंट ओल्ड एज हैं, जिनको और तकलीफ है, उनको फ्लू की वैक्सीन लेना एडवाइस किया जाता है, जिससे वो नए स्ट्रेन के खिलाफ उनको इम्यूनिटी बन जाए। फ्लू का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी नहीं है। हर साल वो स्ट्रेन अपना नेचर चेंज कर लेता है, तो हर साल नया स्ट्रेन आता है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी हमारे पास होती नहीं है, इसलिए लंबा चलता है। और जो पेशेंट ज़्यादा सिक होते हैं उनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह के सिम्टम हों तो डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है? किस तरह के ट्रीटमेंट पर घर में ही दवा ले सकते हैं? क्या नॉर्मल फ्लू में आप 2-3 दिन वेट कर सकते हैं, जैसे जुकाम, गला खराब, बुखार, बदन दर्द ये होता है। अगर वो 3-4 दिन से ज़्यादा चले और उसकी इंटेंसिटी कम ना हो, लाइक 4-5 दिन में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, पेशेंट अच्छा फील करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो इंटेंसिटी उतनी ही बरकरार है और बढ़ रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कौन सा स्ट्रेन है। समटाइम्स इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव आता है तो हम टेमी फ्लू वगैरह एंटी फ्लू ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती। जो डायबिटिक हैं, ओल्ड एज है और जिनको और कोई कीमोथेरेपी मिल चुकी है या जिनको और कोमोर्बिटीज़ हैं, उनको अगर सिम्टम्स होते हैं उनको जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें किस तरह के लोगों की संख्या ज़्यादा, बच्चों की, बुजुर्गों की या यंग? इस टाइम मिक्स पॉपुलेशन है, सब आते हैं, सब आ रहे हैं। कुछ को तो हम दवाई लिख के भेज देते हैं, चले जाइए। कुछ ओल्ड एज हैं जिनमें हमें लगता है कॉम्प्लिकेशन हो रही है या किसी किसी को फ्लू के साथ निमोनिया भी हो जाता है, तो उनको एडमिशन एडवाइस किया जाता है। क्या ऐसे भी पेशेंट हैं आपके पास जो वायरल था उनको, लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और फिर और लंबा समय लग गया? कुछ परसेंटेज है, वेरी स्मॉल परसेंटेज। उसमें बेसिकली जिनको सांस की तकलीफ है, COPD है, हाई डायबिटीज़ है और पोस्ट कैंसर है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन जल्दी आती है, क्योंकि उसमें नॉर्मल फ्लू भी निमोनिया में तब्दील हो जाता है। कुछ 1-2 पेशेंट तो वेंटिलेटर तक पर चले गए हैं। 1-2 को कोविड भी पॉजिटिव निकला है, 1-2 को H1N1 पॉजिटिव निकला है। तो सब तरह का मिक्स पेशेंट्स आ रहे हैं। सर, मैं ये लगातार देख रही हूँ कोविड के बाद से जो भी वायरल हो रहा है, वो चाहे बारिश के सीज़न वाला हो या कोई भी, वो बहुत ज़्यादा, मतलब पहले के मुकाबले और ज़्यादा समय तक रहता है, ज़्यादा परेशान करता है और मरीज भी परेशान है। मैंने आपको बताया उसका कारण यही है। एक तो कोविड के बाद लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता लंग्स की थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, हर बार नया स्ट्रेन आ रहा है और इस बार जैसे बारिश का मौसम लंबा चल गया है तो स्ट्रेन भी मॉइस्ट सीजन में
वायरस की पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करती है, वायरस बैक्टीरिया दोनों। जैसे डेंगू अभी आना शुरू हो गया है, तो मच्छर आने लगे, डेंगू आ जाएगा। और टाइफाइड तो पूरे साल चलता है, उसमें इस दौरान बढ़ जाते हैं पेशेंट्स, बट वो चलता सारे साल है। सर अंतिम सवाल है कि किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की जो बीमारी है वो लंबे समय तक ना रहे, वायरल जल्दी ठीक हो? उसके लिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका संतुलित आहार होना चाहिए, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी मेंटेन करनी चाहिए जब ये सीज़न चल रहा हो। मास्क का प्रयोग करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, संतुलित आहार रखें, और जो बीमार हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहें। थैंक यू सो मच सर। तो ये मेडिसिन में डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंबुज गर्ग जी, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में हैं। इन्होंने बताया कि इस दौरान जो ओपीडी में पेशेंट्स हैं वो 50% तक बढ़ चुके हैं। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो वायरल फीवर के मरीजों की है। उसकी बड़ी वजह यही है कि इस बार जो बारिश का सीज़न है वो थोड़ा लंबा हो गया है, जिस वजह से ये, और इम्यूनिटी जिस तरह के लोगों की हर साल एक तरह से कहेंगे कि कोविड के बाद से और ज़्यादा जो कम होती जा रही है, ये इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।